कहानी नियोक्ता कर्मचारी के बीच विवाद। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। भूमिका। शहर नाम का एक छोटा सा शहर जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे। इस शहर में विकास नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वह एक प्रतिष्ठित फैक्ट्री में काम करता था जिसका मालिक मनोहर लाल था। मनोहर लाल को लोग एक सख्त लेकिन सफल व्यवसायी के रूप में जानते थे, परंतु फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए वह एक क्रूर नियोक्ता था जो अपने फायदे के लिए अपने कर्मचारियों का शोषण करने से भी नहीं चूकता था। विकास, जो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, मनोहर लाल की फैक्ट्री में पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। वह ईमानदारी और लगन से काम करता था, लेकिन उसकी मेहनत का उचित मूल्य उसे कभी नहीं मिला। कहानी की शुरुआत। फैक्ट्री में काम के घंटे बढ़ा दिए गए थे, लेकिन इसके बदले कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जा रहा था। विकास ने देखा कि नए कर्मचारियों को कम वेतन पर रखा जा रहा है और पुराने कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जा रही थी। एक दिन विकास ने हिम्मत जुटाकर फैक्ट्री मालिक मनोहर लाल से वेतन बढ़ाने की बात की। विकास, मालिक जी, हम सभी कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी पिछले 3 साल से नहीं बढ़ी है। कृपया हमारे वेतन पर विचार करें। मनोहर लाल, गुस्से में, तुम लोगों को काम मिलता है, यही बहुत है। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो। मनोहर लाल के इस व्यवहार से विकास निराश हो गया, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने साथी कर्मचारियों को संगठित करने का निर्णय लिया। संघर्ष की शुरुआत। विकास ने फैक्ट्री के अन्य कर्मचारियों से बात की। उन्होंने महसूस किया कि मनोहर लाल का व्यवहार न केवल विकास के साथ, बल्कि सभी के साथ अनुचित था। कर्मचारियों ने मिलकर एक समिति बनाई और मालिक से अपनी मांगों को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। कुछ मुख्य मांगें थीं। काम के घंटे तय होना चाहिए। ओवरटाइम का उचित भुगतान होना चाहिए। सभी कर्मचारियों के वेतन में नियमित वृद्धि होनी चाहिए। समिति ने मनोहर लाल को एक पत्र भेजा और बैठक की मांग की। मनोहर लाल का जवाब। मनोहर लाल को जब कर्मचारियों की मांगों के बारे में पता चला तो वह भड़क गया। उसने तुरंत ही 3 कर्मचारियों को निकालने का आदेश दे दिया ताकि बाकी लोग डर जाएं और विरोध करना बंद कर दें। मनोहर लाल, अगर किसी को यहां काम करना है तो मेरे नियम मानने होंगे। जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। विकास की रणनीति। विकास और उसकी समिति ने इसे शक्ति संतुलन की लड़ाई के रूप में देखा। उन्होंने तय किया कि बिना लड़ाई के वे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने शहर के लेबर यूनियन से संपर्क किया। यूनियन के प्रमुख अरुण सिंह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने कई बार मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। अरुण सिंह, यह लड़ाई केवल आपकी नहीं है, यह हर मजदूर की लड़ाई है। हमें मिलकर इसे लड़ना होगा। यूनियन ने कानूनी सहायता प्रदान की और कर्मचारियों को उनकी अधिकारों की जानकारी दी। मुकाबला। एक दिन कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। वे अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे थे। मनोहर लाल ने पुलिस को बुलाया और प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। प्रदर्शन की खबर मीडिया तक पहुंची। सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने कर्मचारियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। न्याय की जीत। मनोहर लाल को एहसास हुआ कि अब वह ज्यादा दिन तक इस विवाद को टाल नहीं सकता। मीडिया और यूनियन के दबाव में आकर उसने कर्मचारियों से बातचीत के लिए सहमति दी। बैठक में यूनियन के प्रमुख अरुण सिंह और विकास ने कर्मचारियों की मांगों को दृढ़ता से रखा। विकास, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। हमें हमारे अधिकार चाहिए। मनोहर लाल ने अंततः उनकी मांगों को मान लिया। काम के घंटे तय कर दिए गए, ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था हुई
और कर्मचारियों के वेतन में नियमित वृद्धि का आश्वासन दिया गया। समाप्ति। इस लड़ाई ने विकास और अन्य कर्मचारियों को यह सिखाया कि जब भी शक्ति का असंतुलन हो तो संगठन और संवाद के माध्यम से उसे ठीक किया जा सकता है। यह केवल कर्मचारियों की जीत नहीं थी, बल्कि अन्य नियोक्ताओं के लिए भी एक सीख थी कि वे अपने कर्मचारियों के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि संगठित होकर और सही तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में उपयोग किए गए सिद्धांत। कहानी में नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए कई सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक सिद्धांत की व्याख्या और कहानी में उसका उदाहरण नीचे दिया गया है। एक संवाद और संवादात्मक दृष्टिकोण। सिद्धांत: सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देना और समाधान के लिए खुला संवाद स्थापित करना। यह दृष्टिकोण विवाद के मूल कारणों को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करता है। व्याख्या: जब दोनों पक्ष आपस में खुलकर संवाद करते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और समाधान तक पहुंचने की संभावना बढ़ती है। उदाहरण: विकास और कर्मचारियों ने एक समिति बनाई और मनोहर लाल से खुलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करने की कोशिश की। बाद में यूनियन के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच एक बैठक आयोजित की गई जहां कर्मचारियों ने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखीं। 2. संगठन और सामूहिक शक्ति। सिद्धांत: व्यक्तिगत शक्ति से अधिक संगठित प्रयास और सामूहिक शक्ति विवाद समाधान में अधिक प्रभावी होती है। व्याख्या: संगठन से जुड़े लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने और समाधान पाने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से दबाव बना सकते हैं। उदाहरण: विकास ने अन्य कर्मचारियों को संगठित किया और एक समिति बनाई। उन्होंने लेबर यूनियन का सहयोग लिया, जिससे उनका आंदोलन और भी मजबूत हुआ। 3. शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अहिंसात्मक दृष्टिकोण। सिद्धांत: किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से सुलझाने का प्रयास करना। यह सिद्धांत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे महान नेताओं द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है। व्याख्या: अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण: कर्मचारियों ने फैक्ट्री के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को नारे और पोस्टर के माध्यम से व्यक्त किया। हिंसा की बजाय उन्होंने कानूनी और सामाजिक समर्थन का उपयोग किया। 4. कानूनी सहायता और अधिकारों की जानकारी। सिद्धांत: कानून की जानकारी होना और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना। व्याख्या: जब लोग अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानते हैं तो वे नियोक्ता या अन्य शक्तिशाली पक्षों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ अधिक प्रभावी तरीके से खड़े हो सकते हैं। उदाहरण: यूनियन ने कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और कानूनी सहायता प्रदान की। यह कानूनी समर्थन मनोहर लाल पर दबाव बनाने में सहायक साबित हुआ। 5. मीडिया और सामाजिक समर्थन। सिद्धांत: मीडिया और समाज की भागीदारी से समस्या को व्यापक समर्थन प्राप्त होता है, जिससे दबाव बनाने में मदद मिलती है। व्याख्या: मीडिया और सामाजिक समूहों की भागीदारी से समस्या को एक मंच मिलता है और समाधान प्रक्रिया तेज होती है। उदाहरण: प्रदर्शन की खबर मीडिया में आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने कर्मचारियों का समर्थन किया। यह समर्थन मनोहर लाल को समाधान के लिए मजबूर करने में सहायक बना। 6. जीत-जीत समाधान का सिद्धांत, विन विन अप्रोच। सिद्धांत: ऐसा समाधान खोजना जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी हो। इसमें किसी भी पक्ष को पूरी तरह हार का सामना न करना पड़े। व्याख्या: जीत-जीत समाधान से दोनों पक्षों के बीच दीर्घकालिक सहयोग और विश्वास बना रहता है। उदाहरण: बैठक के बाद
मनोहर लाल ने कर्मचारियों की कुछ मांगों को मान लिया, जैसे काम के घंटे तय करना और ओवरटाइम का भुगतान करना। इससे कर्मचारियों को उनके अधिकार मिले और मनोहर लाल को उनका व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने का मौका मिला। 7. नैतिकता और निष्पक्षता का सिद्धांत। सिद्धांत: सभी पक्षों के साथ समानता और निष्पक्षता से व्यवहार करना। व्याख्या: जब निर्णय नैतिक और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं, तो यह सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य और स्थायी समाधान प्रदान करता है। उदाहरण: बैठक में कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे केवल सम्मानजनक व्यवहार और अपने अधिकार चाहते हैं। मनोहर लाल ने अंततः उनकी बात मानी और समझौता किया। निष्कर्ष: कहानी में इन सिद्धांतों के उपयोग से यह संदेश मिलता है कि संगठन, संवाद, कानूनी और सामाजिक समर्थन और शांतिपूर्ण प्रयासों से किसी भी विवाद का समाधान पाया जा सकता है। यह एक उदाहरण है कि शक्ति संतुलन को न्याय और नैतिकता के माध्यम से कैसे स्थापित किया जा सकता है। धन्यवाद।